प्रिय पाठकों, यह वीडियो कक्षा 8 के लिए है, पंचम पाठ, जिसका शीर्षक है पर्वत राजा हिमालय। इसमें इदम शब्द रूप का प्रयोग किया गया है, जिसकी विभिन्न विभक्तियों का उपयोग जैसे षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति, षष्ठी विभक्ति आदि विभक्तियों का प्रयोग इसमें बहुत ही खूबसूरती से वाक्य के रूप में किया गया। इसे आप पढ़ेंगे और यह संस्कृत, यहाँ पर मैं संस्कृत वाक्य और उसके हिंदी अर्थों को बतलाता हूँ, जिसे ध्यान से सुनें। भाई और बहन के बीच में वार्तालाप है। भ्राता भगिनीं प्रति त्वम् एतत् किं करोषि, अर्थात तुम यह क्या करती हो। भाई अपनी बहन से पूछता है। भगिनी अग्रजं प्रति, बड़े भाई की ओर देखकर कहती है, अहम भारतस्य मानचित्रं रचयामि, मैं भारत का मानचित्र बनाती हूँ। भ्राता कहता है, चित्रे किं किं दर्शयसि, चित्र में क्या क्या दर्शाती हो। भगिनी अर्थात बहन कहती है, स्वदेशस्य पर्वतान् नदीः नगराणि च दर्शयामि, अपने देश के पहाड़ों, नदियों और शहरों को दर्शाती हूँ। भ्राता कहता है, शोभनम किम जानसी, पर्वत राजा हिमालय कुत्र शोभते, अच्छा है, क्या जानती हो, पर्वतराज हिमालय कहाँ सुशोभित है। भगिनी कहती है अर्थात बहन कहती है, सः तु उत्तर दिशायां स्थितः अस्ति, वह तो उत्तर दिशा में स्थित है। अस्माकं पुस्तके हिमालयस्य वर्णनम् अस्ति, हमारे पुस्तक में हिमालय का वर्णन है। पठामः तावत्, पढ़ते हैं तब। हिमालय अस्माकं भारत मातु गौरवोन्नतं मस्तकम इव शोभते, हिमालय हमारी भारत माता के गौरवोन्नत, गर्व से उन्नत मस्तक के समान सुशोभित होता है। पर्वत राजा हिमालय उत्तर दिशायां स्थितः अस्ति, पर्वतराज हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है। अत्र संपूर्णं वर्षं हिमं भवति, यहाँ संपूर्ण वर्ष बर्फ या हिम होता है। अतः अयम हिमालय कथ्यते, अतः यह हिमालय कहलाता है। हिमालयस्य क्रोडे काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुरम, असम आद्य भारतस्य प्रदेशाः सन्ति। हिमालय की गोद में, हिमालय उत्तर से लेकर के पूरब तक में, असम तक में फैला हुआ है। यही कहा है, हिमालय की गोद में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, असम इत्यादि भारत के राज्य हैं। नेपाल भूटान च प्रतिवेशिनौ देशौ स्तः, नेपाल और भूटान दो पड़ोसी देश हैं। भारतस्य पवित्राः नद्यः हिमालयात् उद्भवन्ति, भारत की पवित्र नदियाँ हिमालय से उत्पन्न होती हैं, अर्थात हिमालय से निकलती हैं। अस्मिन् पर्वते यत् हिमं वर्षति तत् जलरूपेण नदीषु आगच्छति, इस पर्वत पर जो हिम या बर्फ बरसता है वह जल के रूप में नदियों में आता है। जलम बिना जीवनम न संभवति, जल के बिना जीवन संभव नहीं होता है। अस्मात् खनिजानि औषधयः च जलेन सह प्रवहन्ति, अतः नदीनां जलं लाभदायकं
भवति, अर्थात इससे इस पर्वत से सभी खनिज तत्व और औषधियाँ जल के साथ बहती हैं, इसलिए नदियों का जल लाभदायक होता है। पहाड़ों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों और खनिज तत्वों के साथ में बहुत सारी औषधियों की जड़ी बूटियाँ भी वह पानी जल के साथ में बहती हैं, इसलिए नदियों के जल को लाभदायक कहा गया है। इसी के बारे में समझाया है। इसके पश्चात है हिमालय भारतस्य प्राकृतिक प्रहरी इव अस्माकं रक्षकः। हिमालय भारत का प्राकृतिक पहरेदार के समान हमारा रक्षक है। अस्य शिखरेषु ऋषीणां मुनीनां च आश्रमाः सन्ति। इसके अर्थात हिमालय के शिखरों पर बहुत सारी चोटियां हैं और चोटियों पर ऋषियों और मुनियों के अनेकों आश्रम हैं। यत्र अद्यापि कंदरासु योगिनः तपस्यां कुर्वन्ति। यहाँ आज भी गुफाओं में बहुत से तपस्वी तपस्या करते हैं। अनेन अनेकानि धार्मिक तीर्थानि अपि अत्र सन्ति। इस कारण से अनेकों धार्मिक तीर्थ स्थान भी यहाँ हैं। अस्य पर्वतस्य जलबन्धेभ्यः विद्युत उत्पादनं भवति। इस पर्वत के जलबंधों से अर्थात इस पर्वत के नदियों में बहने वाले जल पर बंधे बांधों के निर्माण से बिजली का उत्पादन होता है। येन कृषि क्षेत्रे उद्योग क्षेत्रे च महान लाभः भवति। जिससे कृषि क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत लाभ होता है। पर्यटन क्षेत्रे अपि अयं प्रदेशः लाभकारी। पर्यटन अर्थात जो सैलानी लोग आते हैं तो पर्यटन के क्षेत्र में भी यह प्रदेश लाभकारी है अर्थात लाभदायक है। महाकवि कालिदासः हिमालयस्य प्रशंसायां कथयति। महाकवि कालिदास ने हिमालय की प्रशंसा में कहा है अर्थात महाकवि कालिदास हिमालय की प्रशंसा में कहते हैं, अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। जिसका अन्वय नीचे दिया हुआ है। भारतस्य उत्तरस्यां दिशि देवात्मा हिमालय नाम नगाधिराजः अस्ति। अर्थात भारत के उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा के समान माने जाने वाले हिमालय नाम का एक पर्वतों का राजा है। इदम शब्दरूप के बारे में है। इसमें पेज नंबर 91 में आप देखेंगे वह शब्दरूप दिया हुआ है, उसे पढ़ेंगे और उसे याद करने का प्रयास करेंगे। इदम का 3 रूप होता है। पुल्लिंग के लिए अयम, स्त्रीलिंग के लिए इयम और नपुंसक लिंग के लिए इदम, जिसमें नपुंसक लिंग व पुल्लिंग के समान तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह ही होता है। उसे पढ़कर याद करेंगे। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा भी था। इसके आगे शब्दार्थ हैं। शब्दार्थों को बोलकर पढ़ेंगे और याद करेंगे तथा इस वर्णन के पश्चात इन शब्दार्थों को लिखेंगे। उसके पश्चात इसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। और यह वर्ग कार्य उत्तर पुस्तिका और गृह कार्य उत्तर पुस्तिका दोनों उत्तर पुस्तिकाओं में पुस्तक के साथ भरेंगे। सारे प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह भरेंगे। धन्यवाद।